डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे जो इंटर पोइट्री है, जिसको जॉन किट्स ने लिखा हुआ है। जॉन किट्स 1795 में बॉर्न हुए और 1821 में इनका डेथ हो गया। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत पोयम्स ला बेले डेम सन्स मर्सिंग लिखा हुआ है। मतलब कि एक सुंदर निर्दयी लड़की या स्त्री कैसे उनको छल जाती है, उनसे कैसे धोखा दे जाती है, इसी के बारे में इस पूरे खूबसूरत पोयम में उन्होंने बताया है कि कैसे एक सुंदर एक अच्छी लड़की हमें धोखा दे गई और मैं उसके चुंगल में कैसे फंस गया। इसी के बारे में पूरे पोइट्री में उन्होंने बताया है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं और इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो जॉन किट्स ने इस खूबसूरत पोयम को लिखा हुआ है। 1795 में ये बॉर्न हुए और 1821 में यह बहुत ही जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन छोड़ जाने के बाद उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया जो आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो आइए हम देखें इनके पोयम को। ला बेले, बेले मिस होता है सुंदर, खूबसूरत। डेम सन्स मर्सी, यानी एक खूबसूरत सुंदर स्त्री कैसे उनको छल गई, यानी दया रहित कैसे उनसे धोखा कर गए, इसी के बारे में जॉन किट्स ने हमें बताया है। तो जॉन किट्स पहले अपने फर्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं, ओ व्हाट कैन इल दी। यानी एक जॉन किट्स के साथ ही खुद बीता हुआ है, लेकिन वह एक वीर योद्धा का नाम लेते हैं बीच में। ये बीच में एक योद्धा को लाते हैं और उसी को लेकर अपनी पूरी कहानी को कहते हैं। तो उनका कहना है, ओह वाट क्या, कैन इल, इल मिस दुख होता है, दी, और दी मिस मैंने कई बार आपको बताया है, दी मिस यू होता है, या ये हो, दाऊ हो, दाई हो, ये सब मतलब यू तुम होता है। नाइट एट आर्म, यानी एक वीर योद्धा से पूछते हैं, जॉन किट्स का पूछना है एक वीर योद्धा से, व्हाट कैन इल दी, तुम्हें क्या दुख या क्या परेशानी है। वीर योद्धा, तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है। एलोन, तुम अकेले हो। एंड पार्ली लॉटरी, तुम पीले पड़े हुए हो। लॉटरी मीन्स घूमना। तुम अकेले हो और निरुद्देश्य घूम रहे हो, तुम्हें क्या दुख है और क्या परेशानी है। द सेग, सेग मिस होता है घास, एक प्रकार का घास जो नरम स्थानों पर होता है, यानी जिस झील में पानी हमेशा लगी रहे वहां एक घास अक्सर निकल आते हैं, वहीं एक घास रहते हैं। द सेग हैज वेदर्ड फ्रॉम द लेक, और लेक मिस होता है झील। विदर्भ मिस होगा सूख जाना, मुरझा जाना। जॉन किट्स का कहना है कि द सेग हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, क्या झील से जो घास है मुरझा गई, यानी सूख गई। एंड नो बर्ड सिंग, क्या कोई चिड़ियाएं अब गाना नहीं गा रही हैं। क्या ठंडी का दिन आ गया, झील की जो पानी थी वो खत्म हो गई है, क्या घास मुरझा गया। तुम्हें क्या दुख, तुम्हें क्या परेशानी है। वीर योद्धा, यहाँ वीर योद्धा का नाम लिया। एक्चुअली वीर योद्धा के साथ ही कुछ हुआ नहीं है, हुआ तो जॉन किट्स के साथ था। वह एक सुंदर और एक अच्छी लड़की से वो प्यार करना चाहते थे, यानी उससे शादी करना चाहते थे। वो लड़की इनको धोखा दे गई। अब धोखे में आके ये घूम रहे हैं और दूसरे का नाम ले रहे हैं, ये खुद अपना नाम नहीं ले रहे हैं, नाइट्स आर्म का नाम ले रहे हैं, एक योद्धा का नाम ले रहे हैं। तो ये 4 लाइन में हमने देखा कि जॉन किट्स ने वीर योद्धा का नाम लिया और पूछा कि तुम्हें क्या दुख और क्या परेशानी है। तुम अकेले निरुद्ध क्यों घूम रहे हो, तुम पीले पड़े हुए हो, मुरझाए हुए हो। सेग हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, क्या झील पानी खत्म हो गई, क्या जो घास उसमें है मुरझा गई। एंड नो बर्ड सिंग, क्या कोई चिड़ियाएं गाना नहीं गा रही हैं। का मतलब ठंडी का दिन आ गया है, सभी चिड़िया अपने अपने घोंसले में चली गई हैं।
क्या झील का पानी क्या हुआ, मुरझा गया है। जॉन किट्स ने फर्स्ट स्टेंजा में यही बात बोला है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेंजा। जॉन किट्स सेकेंड स्टेंजा में फिर क्या कह रहे हैं, ओ व्हाट कैन इल दी, तुम्हें क्या दुख, तुम्हें क्या परेशानी है। नाइट एट आर्म, वीर योद्धा तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है। सो हैगर्ड, तुम बिल्कुल चिंतित दिखाई दे रहे हो, तुम बिल्कुल क्या दिखाई दे रहे हो, चिंतित दिखाई दे रहे हो। एंड सो ओ बिगॉन, तुम बिल्कुल दुखी दिखाई दे रहे हो, तुम चिंता से बिल्कुल लदे हुए दिखाई दे रहे हो, तुम्हें बहुत दुख, बहुत ज्यादा परेशानी है, तुम बिल्कुल चिंता से घिरे दिख रहे हो। नाइट्स एट आर्म, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों चिंतित हो, तुम्हें क्या दुख है। द स्क्वेरल्स, गिलहरी, ग्रेनरी इज फुल, ग्रेनरी मतलब स्टोर रूम कह सकते हैं, जैसे हम लोग अपने घर ड्राम रखते हैं या बड़ा सा जिसे हम गांव में बखार बोलते हैं वो रखते हैं, जिसमें अपने साल भर के खाने के लिए उसमें गेहूं या चावल स्टोर करके रखते हैं अपने लिए। तो जॉन किट्स का यह कहना है, द स्क्वेरल्स, जो गिलहरियां हैं, ग्रेनरी इज फुल, क्या उनकी जो ग्रेनरी है, स्टोर रूम है, वो फुल हो चुकी, भर चुका। एंड द हार्वेस्ट डन, क्या किसानी का काम पूरा हो चुका है, यानी क्या ठंडी का दिन आ गया है, क्या कोई अब बाहर नहीं निकल रहा है, तुम्हें क्या दुख और क्या परेशानी है वीर योद्धाओं। एक्चुअली वीर योद्धाओं को कोई परेशानी नहीं था, धोखा जॉन किट्स खाए हुए थे और एक सुंदर लड़की से, इसी को लेकर वो वीर योद्धाओं का नाम लेकर बार बार उनसे यही पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या दुख, क्या परेशानी है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो अब हम लोग थर्ड स्टेंजा की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि जॉन किट्स ने थर्ड स्टेंजा में क्या कहा है, क्या बताया। तो अब हम लोग थर्ड स्टेंजा को देखेंगे कि इसमें जॉन किट्स ने वीर योद्धा को क्या बोला, उनका किस तरह यूज किया है। तो आइए हम देखेंगे। जॉन किट्स कह रहे हैं, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे चेहरे ने, तुम्हारे ललाट पे कुमुदनी के पुष्प देख सकता हूँ। आई सी ए लिली, लिली मीन्स होता है एक ऐसा पुष्प जो कुमुदनी होता है, यानी मैं तुम्हारे चेहरे पे देख सकता हूँ का मतलब ये है कि तुम बिल्कुल रक्तहीन हो, तुम्हारा चेहरा रक्तहीन हो चुका है, तुम बिल्कुल पीली पड़ चुकी हो, तुम बिल्कुल मानसिक बेचैन से त्रस्त हो, तुम्हें क्या दुख और क्या परेशानी है। जॉन किट्स का कहना है कि ऐसी ये लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे ललाट पे, चेहरे पे बेचैनी देख सकता हूँ, रक्तहीन तुम हो चुके हो, पीले पड़ चुके हो, विथ के साथ एंग्विश, मानसिक बेचैनी है, मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, मानसिक बेचैनी के कारण तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल पसीना पसीना, यानी तुम्हारा चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, तुम बिल्कुल दुखी हो, मानसिक बेचैन हो, तीव्र तुम्हें मानसिक पीड़ा है। जॉन किट्स का कहना है, एंग्विश, मोस्ट एंड फीवर ड्यू, एंग्विश भी होता है मानसिक बेचैनी, मोस्ट मिस होता है पसीना या बूंद, फीवर ड्यू यानी तुम्हारे चेहरे बिल्कुल भीगे हुए हैं, तुम्हें मानसिक बेचैनी है। एंड ऑन दाई चीक, और जो तुम्हारे गाल हैं, तुम्हारे चेहरे और जो तुम्हारे गाल हैं, फेडिंग रोज फास्ट, उसी तरह फेडिंग हो रहे हैं जिस तरह रोज के पंखुड़ी यानी रोज गुलाब, विदर्स टू, जिस तरह वो मुरझाते हैं, यानी गुलाब के पौधे यानी फूल उसका जिस तरह मुरझाता है, उसी तरह तुम्हारे गाल भी मुरझा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। जॉन किट्स के साथ ये सारा काम हुआ, लेकिन उन्होंने वीर योद्धा का नाम लिया और वीर योद्धा को ये सारा कुछ थोप दिया, क्योंकि उसको एक ऐसी लड़की ने धोखा दे दिया था जिसका नाम फनी ब्राउन है। यह काफी ब्यूटीफुल लड़की थी।
जिससे जॉन किट्स लव करना चाहते थे, लेकिन लव तो कर नहीं पाए। ये लड़की इन्हें चीटिंग की, यानी इनको धोखा दे दी, यानी जॉन किट्स को धोखा दे दी, और धोखे में आकर जॉन किट्स इधर उधर घूमने लगे। और जब एक पोएट्री को कंपोज किया तो उन्होंने नाइट्स एट आर्म का नाम लिया और इन्हीं को कहा कि आप घूम रहे हो, आप बेचैन हो, आप परेशान हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, और उम्मीद है कि इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।